मित्रों, मेरा नाम रवि है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। एनकाउंटर विद ग्रैंडफादर्स गोस्ट एट फार्म हाउस। मित्रों, उस समय मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में था। हम 3 दोस्त कुणाल और विनोद हमेशा साथ रहते थे और घुमा करते थे। मेरे दोस्त कुणाल के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहाँ वो छुट्टियाँ बिताया करते थे। एक दिन मैंने कुणाल से उसके फार्म हाउस पर घूमने की बात कही तो उसने हाँ कह दिया। हम तीनों दोस्त कुणाल की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। कुणाल ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफी आलीशान था लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने कुणाल से पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाजा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हाल में जाकर बैठ गए और पुश करने लगे। तभी विनोद ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। विनोद को गए काफी देर हो गई थी, वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी कुणाल की नजर उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि विनोद उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़ तू यहाँ कैसे आ गया? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को ये घटना कभी नहीं बता। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे की कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं रहा और वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि, लेकिन हमने जब विनोद से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। कुणाल के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद थी जो किसी का इंतजार कर रही थी।